वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरीज हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो जो फर्स्ट फ्लाइट है आज वो पढ़ेंगे और उसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लैherty। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है एक सीगल के बारे में बताया गया है। ये एक सी बर्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा डर रहा था, फ्लाई नहीं कर पा रहा था। इसको लगता था कि इसके विंग्स इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके जो ब्रदर और सिस्टर थे उन सब उनके जो विंग्स थे वो इससे छोटे थे, स्मॉल साइज में थे, लेकिन फिर भी वो फ्लाई करना सीख गए क्योंकि उन्होंने कैरेज दिखाया, उनमें फियर नहीं था। बिकॉज ऑफ फियर ये सीगल नहीं फ्लाई कर पा रहा था। इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा समझाया। तो पहले तो बहुत डर रहा था, लेकिन जब ये भूख लगी इसको, जब इसने हंग्री फील किया, उसके बाद ये किस तरह से अपनी फर्स्ट फ्लाइट कवर करता है, कैसे वो कंप्लीट करता है, तो ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज होता है वह प्लेस जिसमें बर्ड रहता था। जैसे कि ये प्रोजेक्शन है, ये इस तरह के, ये प्लेट्यू है, ये सी है पूरा, तो इसमें प्लेट्यू है तो इसमें ये प्रोजेक्शन है, जैसे इस तरह से ये उभार जिसको, तो इनमें जैसे बर्ड्स यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर रह सकता है, यहाँ रह सकता है, तो इनको लेज कहा गया है। तो लेज इज लिविंग प्लेस ऑफ बर्ड। तो यंग सीगल है वो लेज में अकेला बैठा हुआ है। हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके भाई, 2 भाई और 1 बहन पहले ही उड़कर जा चुके थे, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसे इस सीगल को डर लग रहा था इनके साथ, बहन भाई के साथ उड़ने में, तो वो उनके साथ नहीं गया। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. तो ही हैड बीन, वह डर रहा था उड़ने में उनके साथ, अपने बहन भाई के साथ नहीं गया। Somehow जैसे तैसे करके ही हैड टेकन अ लिटिल रन, तो थोड़ा सा दौड़ कर आया। और ब्रिंक, ब्रिंक है जो एज होता है, जैसे कि इसका ये किनारा, जैसे वो यहाँ से दौड़ कर आया होगा, यहाँ से आया होगा और यहाँ तक आ पाया होगा, तो ये बताया ब्रिंक। ब्रिंक मीन्स एज यानी कि किनारा। तो वो थोड़ा सा किनारे तक आया लेज के और उसने कोशिश की फ्लैप फड़फड़ाने की, और लेकिन विंग्स, लेकिन वो डर गया। ही द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ। क्योंकि जो पूरे नीचे ये यहाँ पर था बर्ड, तो नीचे पूरा एक्सपेंशन था सी का, तो इस और जो ये उड़ने के लिए इसको यहाँ जाना पड़ता, क्योंकि इसमें फिश वगैरह है, तो इसको यहाँ से पकड़नी पड़ती खाने के लिए, तो यहाँ तक तो उसका पहुँचना उसे मुश्किल था क्योंकि उसे डर लग रहा था। तो इसीलिए उसने देखा, क्यों वो इसलिए डर गया क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेच था, सी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था नीचे की तरफ। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और रास्ता भी काफ़ी लंबा था, माइल्स डाउन, और नीचे मीलों दूर था। ही फेल्ट सर्टेन दैट, सर्टेन मीन्स कन्फर्म, ही फेल्ट उसने सोचा पक्का कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने सोचा कि उसके जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उसके पंख। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक, इसीलिए वो अपना सिर झुका लेता है और वापस आ जाता है अपने हॉल में, जो लेज में हॉल था उसमें आ जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहां पर वो रात भर सोता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, उसके जो भाई और बहन थे उनके पंख छोटे थे इस सीगल से जो उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उड़ गए। विंग्स एंड फ्ली हो गए, और वे उड़ गए, क्यों किनारे तक आए उसके बहन भाई, और फिर थोड़ा सा फटफड़ाए और उड़ गए। ही फेल्ड, ये ही है जो सीगल रह गया था जो उड़ नहीं पाया था। ही फेल्ड टू मस्टर अप कैरेज टू टेक दैट
plunge which appeared to him so desperate. लेकिन ये फेल हो गया था. मस्टर्ड मीन्स टू कलेक्ट, यानी कि इकट्ठा करना. अब इसमें इतना साहस नहीं हो पाया था कि वो भी उड़ जाए. प्लंज मीन्स डाइव, टू गो इन वाटर एंड कम आउट, यानी कि डुबकी लगाना. तो इसमें इतना साहस नहीं था कि वह जाए और डुबकी लगाए. विच appeared to him so desperate. desperate means उदास होना. तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा उदास था, दुखी था. His father and mother had come around. उसके मम्मी पापा, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके आसपास आए. Calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. तो उसके मम्मी पापा उसके पास आए और श्रीले ऊंची आवाज में बोलना. से समथिंग लाउडली, तो ऊंची वॉइस में चिल्लाने लगे. आप ब्रेडिंग, स्कोल्डिंग, तो उसको डांटने लगे और उनको वार्न किया. थ्रेटनिंग मीन्स वार्न करना. क्या वार्न किया? कि तुम्हें तब तक भूखा रखा जाएगा जब तक तुम अपने लेज से नहीं उड़ोगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने लाइफ के लिए उड़ भी नहीं सका. डैट वॉज 24 hours ago, 24 घंटे हो चुके हैं अब, हो चुके थे. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास अभी तक कोई नहीं आया. दी डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले पूरे दिन. ही हैड वॉच्ड, वो देखता रहा. हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, क्या देखता रहा? कि जो उसके पेरेंट्स है वो उसके भाई और बहनों के साथ फ्लाई उड़ रहे थे. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो उसके पेरेंट्स थे वो परफेक्ट कर रहे थे, वो स्किल्स डेवलप कर रहे थे इन उसके भाई और बहनों में. किस चीज़ की परफेक्शन ला रहे थे? किसमें? फ्लाइट में, कि कैसे उड़ना होता है ये सब उसको लर्न करवा रहे थे, सिखा रहे थे. टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम, और ये भी सिखा रहे थे कि कैसे स्कीम करना है. स्कीम मीन्स टच द सरफेस ऑफ वाटर, कि पानी का जो सरफेस होता है उसको कैसे छूना है और उसमें से कैसे उसमें जाना है. तो ये सब उसको सिखा रहे थे. द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और ये भी सिखा रहे थे कि मछली को पकड़ने के लिए कैसे डाइव करना है, कैसे पानी के अंदर जाना है, डुबकी लगाना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेव्योर इट, और उसने ये भी देखा. सीन हिज ओल्डर, अपने बड़े भाई को कैच, पकड़ते हुए देखा. क्या पकड़ते हुए? हेरिंग. हेरिंग फिश की एक स्पीसीज होती है, तो उसका नाम है फिश का. तो फिश को, हेरिंग फिश को पकड़ते हुए देखा. एंड डेव्योर, और उसको निगलते, डेव्योर मीन्स निगलना, तो उसको निगलते हुए भी देखा. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो एक रॉक पर खड़ा था. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेज्ड ए प्राउड कैकल, जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ घूम रहे थे और प्राउड फील कर रहे थे और बड़े ही गर्व से कैकल वॉइस निकाल रहे थे अपने मुंह से. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डाइज, और उसकी पूरा परिवार वहाँ प्लेटू पर घूमता रहा. और वो उस प्लेटू पर घूमता रहा जहाँ पर वो सीगल बैठा था, बिल्कुल उसके सामने थी, अपोजिट थी, सामने थी. और उस वहाँ, और उसको वो टॉन्टिंग भी करते रहे, मीन्स उसको पर तानाकशी भी करते रहे. तानाकशी क्योंकि वो कवर्डाइज था, क्योंकि वो कायर था, वो डरपोक था, उसमें वो फियर से फुल था, इसीलिए उसको चिढ़ाते रहे सारे. किसको? जो सीगल था, जो उड़ नहीं पाया था, उसको. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. असेंडिंग मीन्स टू कम इन फ्रंट. तो जो सन था वो असेंड हो रहा था, ज़्यादा ऊंचाई पर आ रहा था, ज़्यादा चढ़ रहा था. तो यानी कि उसमें गर्मी बढ़ रही थी. ब्लेजिंग, और उसकी चमक भी बढ़ रही थी. ऑन हिज लेज, और लेज पर गर्मी
होने लगी थी। डैट फेस्ड दी साउथ, उसका जो लेस था उसका फेस साउथ डायरेक्शन में था। ही फेल्ट दी हीट, उसको हीट फील हुई, गर्मी लगी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने एक दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था, एक दिन पहले से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ लेज, स्टेप्ड स्लोली, वो थोड़ा सा आगे आया लेज के ब्रिंक तक, यानी कि उसके किनारे तक। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपनी एक लेग पर खड़ा हो गया। ही विद द अदर लेग हिडन, और दूसरी टांग को छिपा लिया। अंडर हिज विंग, विंग के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आई को क्लोज किया। देन दी अदर, उसके बाद दूसरी आई को क्लोज